हेलो हाय एवरीवन। देखिए इस कलर से, येलो कलर बहुत ही प्यारा और सुंदर कलर है। जो भी डिज़ाइन बनाए बहुत ही ग्रेसफुली उभर के आता है। तो देखिए मेरे पास ये ऑर्डर आया है। सो इस कलर में मैं एक बहुत ही प्यारा सा एक ड्रेस बनाने जा रही हूँ। और उसके लिए मुझे ज़रूरत है इस एक मेजरमेंट टेप, क्रोशिया हुक जो कि 12 नंबर की क्रोशिया हुक है, ये मैंने लिए। और साथ ही चाहिए होगा सीज़र। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक मैजिक नोट के साथ, ये देखिए, ये मैजिक नोट के साथ हम अब बना लेंगे 96 चेन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए हमारी 96 जो चेन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 2 3, ठीक है। 1 2 3 और 3 स्किप करके हम फोर्थ में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ इसको अटैच भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो अलग भी रख सकते हैं। मैं अलग इसलिए रख रही हूँ कि हर किसी के सिर का साइज़ अलग अलग होता है, तो किसी को भी सर में डालने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम फर्स्ट रो को अलग अलग ही रखेंगे। जब हम अपनी सेकेंड रो बनाएंगे तो हम इसे अटैच कर देंगे, ठीक है। तो हमने जितनी भी चेन बनाई है उन सभी में इस तरह से डबल क्रोशिया तैयार हो जाएंगी। डबल क्रोशिया के साथ हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, देखिए डबल क्रोशिया से हमने ये अपनी पूरी पट्टी को तैयार कर लिया। और इसे एक, ये देखिए पूरी पट्टी हमारी डन हो चुकी है। और स्लिप स्टिच के साथ हमने इसे कर दिया है बंद। ये एक्स्ट्रा थ्रेड है जिसे बाद में दबा के काट दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि अब हम यहाँ पर बनाएंगे इस जगह पे एक हल्की सी एक चेन बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया कुछ इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 और ये है 4, ठीक है। 4 हमने बना दी हाफ डबल क्रोशिया। और 5वें में बनाएंगे हम यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट कुछ इस तरह से, ये बना लिया। साथ ही देंगे 2 चेन। इसके नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट बनेगा एक, देखिए कुछ ये वी की शेप आएगी। फिर से हाफ डबल क्रोशिया 1 2 3 4, ठीक है। देखिए ये 4 हाफ डबल क्रोशिया बना। उसके बाद 5वें में फिर से फ्रंट पोस्ट आएगा कुछ इस तरह से, ऐसे उठा के बनाएंगे 2 चेन। फिर नेक्स्ट में इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनेगा। ये देखिए ये लुक कुछ इस तरह से आएगा। इसी तरह से हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। हमें स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 2 3 4, फिर से फ्रंट पोस्ट 2 चेन, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया 1 2 3 4, फिर से फ्रंट पोस्ट 2 चेन, नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया 2
3, ये देखिए 4 हो गया। फिर से फ्रंट पोस्ट, 2 चेन, फिर से फ्रंट पोस्ट, हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, 3 4, 5वें में फिर से फ्रंट पोस्ट, 2 चेन, फिर से फ्रंट पोस्ट। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपना पैटर्न को मेंटेन करते हुए चलना है और अपनी पूरी लाइन जो है ये हमारी इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है, जिसका कि लुक कुछ इस तरह से निकल के आया है और हमने इसे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ बंद कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम फिर से अपनी तीसरी रो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे स्किप किया था, तो अब हमें यहाँ पे जो हमने हाफ डबल क्रोशिया 4 बनाई थी, अब हम इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ना बनाते हुए इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3, फ्रंट पोस्ट इस तरह से, 1 चेन, यहाँ सेंटर में 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर से हम यहाँ इसको स्किप करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। ये हमारी 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गई और फिर उसके बाद इस तरह से हम सीधा फ्रंट पोस्ट दे देंगे। ऐसे हो गया। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 चेन, सेंटर में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, फिर से यहाँ पे 1 फ्रंट पोस्ट बनेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी। ये देखिए ये माइनस हो गया, फिर से यहाँ पे 1 माइनस हुआ, तो यहाँ पे 4 की जगह 3 हाफ डबल क्रोशिया बनी है। ठीक है, ये इस तरह से ये पूरी ही की पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3, अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, 1 चेन, सेंटर में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फ्रंट पोस्ट। देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज भी होगा इस 1 डबल क्रोशिया की वजह से, यहाँ 1 इंक्रीज होगा और ये माइनस होता जाएगा, यानी कि ये पत्तियाँ जो हैं ये बंद होती चली जाएंगी, ये बिल्कुल इस तरह से बंद होती जाएंगी और यहाँ पे एक नया पैटर्न खुलता चला जाएगा। 1 2 3, फ्रंट पोस्ट, चेन, सेंटर में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से फ्रंट पोस्ट, हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये जो पैटर्न है बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा बन के आपके सामने आएगा। इस पैटर्न के साथ आप स्कीवी बनाइए, कार्डिगन बनाइए, टॉप बनाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो बना सकते हैं और बनने के बाद उतना ही ग्रेसफुल भी लगता है। हर लुक में ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा उभर के आता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हो सकता है आपको मेरे कहने से शायद इतने अच्छे से मुझे समझाना ना आ रहा हो, पर एक बार जब आप बनाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप चाहे कार्डिगन में इस पैटर्न को तैयार कीजिए या फिर किसी स्कीवी में।
ये देखिए कितना प्यारा, अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, कितना प्यारा उभर के आ रहा है और इतना सुंदर लग रहा है ये। तो बनने के बाद तो खैर क्या ग्रेस आएगी इसकी। इसी तरह से हम अपनी पूरी रॉ को बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारी हो गई है थर्ड रो कंप्लीट, और जिसे हमने स्लिप स्टिच के साथ बंद कर दिया है, साथ ही बना लिया एक चेन। जो पहले हमने 4 से 3 डबल हाफ डबल क्रोशिया की थी, अब हम 3 से 2 कर देंगे इस रो में। ये देखिए 2 कर दिया। ठीक है, अब ये आ गया हमारा फ्रंट पोस्ट, कुछ इस तरह से एक चेन, और यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे बनाएंगे पफ स्टिच। 2 3, देखिए मैंने 3 बार लिया है, अगर आप और मोटा करना चाहते हैं तो आप 4 बार भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। ये मैंने बंद कर दिया। 1 2 3, सेम स्पेस में एक और पफ बनाएंगे। 1 2 3, ये हमने लिया, इस तरह से बंद कर दिया, एक चेन, और ये आ गया हमारा फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ये बन के कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए ये बन के इस तरह से आया, ये देख सकते हैं आप लोग। अब हमें जब यहाँ पे डबियाँ बंद करनी है तो हम यहाँ पर एक भी चेन नहीं लेंगे। तो जैसे आपने नीचे देखा 3 बार स्टार्टिंग में 4 बार हाफ डबल क्रोशिया थी, सेकेंड रो में 3 डबल क्रोशिया है, और यहाँ पे थर्ड में ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक बार उतार देंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाएगा। और यहाँ पे ये बन गया फ्रंट पोस्ट, एक चेन, पफ, कुछ इस तरह से। मैंने 3 बार लिया है, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको मोटा चाहिए तो आप 4 बार भी इसको बना सकते हैं। ये पफ एक बंद हो गया। 2 3 चेन, 1 2 3, कुछ इस तरह से। ये देखिए ये बंद हो गया। ठीक है, ये एक चेन बन गई। ये देखिए ये हो गया हमारा बंद, और कुछ इस तरह से इसका शेप आया है हमारा। मैं जूम करके इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और अच्छे से समझ में भी आए। तो जो ये हमने ये सेंटर में हमने यहाँ पे थोड़ा सा ओपन छोड़ा था, जो आपने यहाँ देखा है, यहाँ पे मैं एक बटन लगाने वाली हूँ जिससे ये बंद हो जाएगा। तो 2 डिज़ाइन मैं इस तरफ रखूँगी, 2 डिज़ाइन मैं इस तरफ रखूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पफ जो होगा वो हमारा आर्म होल के लिए होगा। तो देखते हैं आर्म होल के लिए हमारा स्टिच किस तरह से निकलेगा। सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर भी देखिए हाफ डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, सेम चेन, एक पफ बनाएंगे, 2 3, 1 2 3, ये हो गया। पफ बनाया, 2 3, ये देखिए पफ को हमने बंद कर दिया। देखिए 1 2, लेकिन जब हम आर्म होल के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे हमें 2 नहीं, हम 3 बार पफ बनाएंगे। तो हमने 1 2 3 चेन और बनानी है, और यहाँ पे एक बार और पफ बनाएंगे, 1 2 3। देखिए ये हमारे पफ निकल के आ गए। देखिए ये हमारे 3 पफ हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये देखिए ये जो 4 पैटर्न है हमारे, ये पफ वाले, ये हमारे फ्रंट में जाएंगे और 4 ही बैक में जाएंगे। ठीक है, और जो शोल्डर पे आएंगे वो 2 आएंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है
कि फ्रंट में 4, बैक में 4 और दोनों शोल्डर पे 2-2 आएंगे, और साथ में जो ये आएंगे इन्हें भी दोनों साइड काउंट कर लिया जाएगा, तो ये आराम से 4-4 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एक चेन, 1 2 3, 1 2 3, 2 3। ये देखिए, ये मैं फ़िलहाल आप लोगों को एक पैटर्न और एक रो ही बना के दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को प्लीज़ समझ में आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको पूरे का पूरा टॉप बताना चाहती हूँ। मैं पूरी वीडियो आप लोगों को देना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि किसी भी तरह की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये टॉप बहुत ही सुंदर बनने वाला है। टॉप कहिए, स्केवी कहिए, बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा, जो कि बहुत ही ग्रेसफुल होने वाला है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ये देखिए, अब ये मेरे 2 शोल्डर पे आ गए हैं। अब हम फिर से आर्म होल का के लिए एक पैटर्न और तैयार करेंगे। एक, 2, 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए ये हो गया, थर्ड में आ गया। एक पफ और बनाएंगे, 1 2 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारा जो है इस तरह से आर्म होल हमारा ये निकल के आ जाएगा और ये बढ़ता चला जाएगा डिज़ाइन। जब ये इंक्रीज़ होगा तो अपने आप ही आर्म होल की शेप आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए हम अपनी रो को पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारी रो होने वाली है कंप्लीट। अब हम अपने लास्ट पफ पे हैं, एक चेन के साथ, 1 2 3। देखिए हमने पफ बनाने में 3 बार लपेटे हैं, इस तरह से 3 बार लिया है, 3 बल लिए हैं और 3 चेन ही भी बनाएंगे हम बीच में। जो स्पेस हमने दिया है वो 3 चेन का दिया है, 1 2 3, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये देखिए एक चेन ले ली हमने और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट आ गया, ये देखिए। और इसे स्लिप स्टिच के साथ यहाँ कर देंगे अटैच। आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आया है। ये बन के हमारा हो गया है तैयार, ठीक है, जिसका लुक बहुत प्यारा और बहुत सुंदर आने वाला है, ठीक। तो हम अपनी इस ये लाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम एक चेन और यहाँ पर जो हमारा पहले जैसे पहले 4 हाफ डबल क्रोशिया था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, अब हमारा 1 हो गया है, ठीक है। इसी तरह से ये माइनस होते चले जाएंगे। फिर से आया हमारा फ्रंट पोस्ट, एक चेन। अब हम इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया, 1 2
3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, एक चेन और ये आया हमारा फ्रंट पोस्ट। ये कुछ लुक हमारा ये आया है, जो कि आप देख सकते हैं। एक चेन, 7 डबल क्रोशिया, सात डबल क्रोशिया हो गई है चेन। अब हम फिर से यहाँ आ जाएंगे, फ्रंट पोस्ट बना दिया, देखिए यहाँ पे नीचे 2 हाफ डबल क्रोशिया थी, अब एक। अब इस तरह से ये बंद होता जाएगा और न्यू बनता जाएगा। अब देखिए हम आ गए हैं आर्म होल के कॉर्नर पे, जो हमने यहाँ पे 3 पफ स्टिच के साथ ये बनाया था। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए, जो हमने आर्म होल के लिए किया था। अब हम यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद एक चेन बनाई, फिर डबल क्रोशिया। अब हम 7 बार बनाएंगे, 3 4 5 6 और ये 7। देखिए ये हो गया। अब हमें इसमें भी 7 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में यहाँ पे कोई भी चेन नहीं देनी, मतलब यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं डालनी है। ये गैप अपने आप आ गया। यहाँ पर भी हम 7 डबल क्रोशिया देंगे, 1 3 4 5 6 7 हो गया। ये आ गई एक चेन और यहाँ पे आ गया ये फ्रंट पोस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आया। ये देखिए अब यहाँ पे हम ये कंटिन्यू कैसे करेंगे, आप बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को पूरा ये दिखा सकूं। ये हमारा आर्म होल कैसे यहाँ से कंटिन्यू होता जाएगा और कैसे बनता जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हो गई है हमारी राउंड कंप्लीट। स्लिप स्टिच के साथ हम आ गए हैं अपने फ्रंट पोस्ट पे, जिसे मैंने एक स्लिप स्टिच के बाद मैंने एक चेन ली है और इसे यहाँ पे बना देंगे इस तरह से फ्रंट पोस्ट। ये हो गया एक चेन। अब एक फ्रंट पोस्ट हम यहाँ से उठाएंगे। ये देखिए ये एक फ्रंट पोस्ट हमारा यहाँ से उठा, फिर से एक चेन लेंगे। अब इसको स्किप करके यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया उठाएंगे। ठीक है, हमें चार हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4। ये देख सकते हैं आप। फिर से एक चेन लिया, फिर से यहाँ पे हम बना देंगे एक फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट आ गया, एक चेन। अब जो ये फ्रंट पोस्ट है इन्हें हमें बंद करना है, तो हमने ये एक चेन बनाया, इस तरह से हमने इसे उठाया, पर इसे हम कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है,
ठीक उसी तरह से हम दूसरे साइड का जो फ्रंट पोस्ट है इसे उठाएंगे। इसे भी अनकम्प्लीट उठाया, ये देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, अनकम्प्लीट उठाया और अब हम इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा बंद, ये डब्बी हमारी बंद हो चुकी है। अब हमने एक चेन बनाया, यहाँ से फ्रंट पोस्ट लिया, एक चेन, एक को इधर हमने ये स्किप कर दिया, हम इधर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया 4, 1 2 3 और ये 4, हमें 4 कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये हमारी 4 हो गई। अब एक चेन और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मुझे भी खुशी होगी और मुझे अपना काम करने में और अच्छा लगेगा। ये देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस की तरह ये देखिए हमारी ये डब्बी हो चुकी है बंद। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। ये देखिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से हमारी ये डब्बी डन हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट, एक चेन, 4 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये हो गई हमारी 4। ये देखिए 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन, जो लास्ट वाला था यहाँ से उठाएंगे फ्रंट पोस्ट। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे कॉर्नर में ये बनाया था, इनके बीच में गैप खुद ही आ जाएगा, देख सकते हैं आप। एक चेन हमने बना ली, ठीक है, उसके बाद दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए ये आ गया एक चेन, जो कि गैप हो गई हमारी तैयार। इसको स्किप करेंगे, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 बन गया, एक चेन और ये हो गई हमारी फ्रंट पोस्ट। एक चेन, फ्रंट पोस्ट जिसे कंप्लीट नहीं करना, दूसरी साइड से भी हम उठाएंगे फ्रंट पोस्ट जिसे कंप्लीट नहीं करना। और अब इन सबको एक साथ कुछ इस तरह से निकाल दिया जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से आपकी ये पत्ती कंप्लीट होती जाएगी और जो नई पत्ती है वो शुरू होती चली जाएगी। इसी तरह से हम अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये हमारी फर्स्ट पत्ती जो है ये ब्लॉक हो चुकी है। अब हमारी जो न्यू पैटर्न हमारा स्टार्ट होगा, तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया है। इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया है, एक चेन ली है और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट तैयार हो गया। एक चेन और जैसे कि हमने पहले किया था सेम उसी हिसाब से यहाँ पे 4 हाफ डबल क्रोशिया थी, तो अब यहाँ पे 3 हो जाएंगी, 2 3, ठीक है, 3 हो गई। अब एक चेन, अब एक फ्रंट पोस्ट, ये देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट हो गया। अब एक चेन, ये बनाई हमने एक चेन, जो हमने देखी एक यहाँ पे पत्ती बंद हो गई थी, यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ फ्रंट पोस्ट, चेन, यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फ्रंट पोस्ट। मतलब जो पैटर्न हमने पहले स्टार्टिंग में शुरू किया था हमारा बिल्कुल सेम चलेगा। देखिए यहाँ पे एक फ्रंट एक चेन, सॉरी एक चेन बना के एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फ्रंट पोस्ट, एक चेन,
हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गई हैं, एक चेन और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, ये देखिए ये देख सकते हैं आप लोग चेन। अब ये देखिए ये जो आर्म होल का देखिए ये सेंटर आ गया, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, एक चेन बनाया, डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, एक चेन, हाफ डबल क्रोशिया, 3, 1 2 3, एक चेन, फ्रंट पोस्ट, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, ये फ्रंट पोस्ट, फिर से एक चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन बनी। तो जैसे ये उठ, यहाँ पे हमने 3 पफ बनाए थे, नेक्स्ट रो में भी हम उसी तरह से यहाँ पर 3 पफ बनाएंगे, मतलब ये सेंटर हमारा कंटिन्यू इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जो हमने 4 सेंटर तैयार किए थे, ये देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 3 पफ, फिर से यहाँ पे ये देखिए इस पत्ती को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशिया आ गया है, आगे यहाँ पे 3 पफ बनेंगे। इस तरह से हमारा जो है पूरा सर्कल तैयार होता जाएगा। जैसे अब यहाँ पे 2 पत्तियाँ थी, लेकिन अब यहाँ पे ये बटने के बाद यहाँ पे 4 हो जाएंगी, एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो ये हो गई हमारी 4। इसी तरह से हमारे जो है कुंडे इंक्रीज होते जाएंगे। चलिए मैं आपको एक रो और एक पूरा ये पेटल कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम आगे देखें। ये देखिए हमने ये अपनी रो को कंप्लीट कर लिया है, जो कि कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। ये देखिए ये हमारी जो है ये पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं, और ये हमारा जो है मोटे का कॉर्नर ये है हमारा, जो कुछ ऐसा लुक आया है। अब हम अपने कुंडे इंक्रीज करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए ये कुंडे, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने जो नेक्स्ट रो में हमें पफ स्टिच बनाई थी, तो हम यहाँ पर भी पफ स्टिच बनाएंगे। एक चेन लिया, धागे को इस तरह से खींचा, 1 2 3, हम अपने पफ को कर लेंगे इस तरह से बंद, 1 2 3, 3 चेन, सेम स्पेस में एक और 1 2 3 बंद कर लिया, एक चेन, ये देखिए ये आ गया, एक 2, नीचे 3 थे, अब यहाँ 2 हो गए। देखिए कुछ इस तरह से ये बनेगा, एक चेन, अब यहाँ पर जो एक डबल क्रोशिया था इसके ऊपर पफ स्टिच, 1 2 3, 1 2 3 चेन, एक और पफ, एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा, तीसरी बार लपेट लिया। अब इनको सबको एक साथ निकाल देंगे कुछ इस तरह से।
एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा, 3 बार लपेटा, 1 2 3 चेन ली। एक और पफ तैयार करेंगे, 1 2 3। ये देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए, ये सेंटर है, तो हमने सारी जगह 2-2 पफ बनाए हैं, लेकिन हम सेंटर में 3 पफ बनाएंगे। एक बार लपेटा, 2 3 3 चेन, 2 1 2 3, एक पफ और, 1 2 3। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए 3 पफ तैयार हो गए हैं। एक चेन, ये देखिए बिल्कुल सेम जैसा हमने यहाँ पे बनाया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी बन रहे। और इसी तरह से हमारे जो है आर्म होल निकलते जाएंगे और हमारी पत्तियाँ इंक्रीज होती जाएंगी, जो अपने आप हमारा जितना भी हमें बॉडी के अकॉर्डिंग हमें चाहिए उस हिसाब से हम ले लेंगे। जैसे मुझे 40 चाहिए तो 20 फ्रंट में और 20 बैक में लेके बाकी का आर्म होल अपने आप निकल आएगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं अब आपको आर्म होल तक बना के फिर दिखाती हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा ये आर्म होल तक का पार्ट ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। और आप ये डिज़ाइन भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा उभर के आ रहा है। ये देखिए आपके सामने है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये हमने आर्म होल, अब हम इसके करेंगे आर्म होल की कटाई। तो चलिए अब हम आर्म होल की कटाई सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अकॉर्डिंग टू बॉडी की फिटिंग के हिसाब से आप अपना ले सकते हैं। मुझे चाहिए था, ये देखिए 18 इंच हो चुकी है। इसे बंद करने के बाद ये मेरी आराम से 18.5 तक आ जाएगी। और स्ट्रेच 2-3 इंच और स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको डिज़ाइन तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। ठीक है, अब आर्म होल की कटाई का क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ आर्म होल पे आ गए। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि आर्म होल की इस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 1 इंच लेकर हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ ये नहीं करना, अब हम यहीं पे लेंगे। एक पत्ती ये हो गई, और सेम दूसरे साइड से भी हम इस तरह से उठाएंगे। 2 है, इसको छोड़ देंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हम बना लेते हैं। ये देखिए हमने बना लिया, सेम पैटर्न यूज़ किया। 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4, और ये फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये आर्म होल जुड़ चुका है। ये हमारा मोटा निकल आया, जो यहाँ से हम आगे स्लिप बनाएंगे, और यहाँ पे ये हमारा अटैच हो गया। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड भी, इधर भी अटैच होगा, और इसी तरह से ये बनता चला जाएगा। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियोस डिटेल में आपको दे सकूं। आप लोग इस डिज़ाइन के साथ क्या बनाना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा आइडिया आता है, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक यू।